दोनों टीम आपका अतिरिक्त खिलाड़ी मैच शुरू होने के साथ प्लीज कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कीजिए। थैंक यू डीजे। 6 ओवर, 2 ओवर पावर प्ले।
अंपायर का इशारा सर वामन मयकर और उन्हीं के साथ दिनेश नाइक और सर राजेश शिंगणापुरकर, ये त्रिमूर्ति कमेंट्री बॉक्स में। मैं अशोक नाइक, मेरे साथ श्याम कालंगुटकर और AB25 के साथ टीम जुड़ चुके हैं इस टूर्नामेंट के साथ। और हमारे साथ स्कोरिंग की जानकारी देते हुए विष्णु और हमारे डीजे मैन डीजे भस्मासुर। तो पहली गेंद पावर प्ले के पहले ओवर की महाबलेश्वर अपने बॉलिंग मार्ग पर और सामने मतीन खान। ऑफ स्टंप पर ये गेंद खेलना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद थोड़ी तेज निकली विकेट कीपर के हाथों में रजत कुडालकर। और एक बार फिर से वापस अपने बॉलिंग मार्ग पर। दो फील्डर है बाहर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। अल्टी पल्टी लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। और एक सिंगल के साथ गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम का रनों का खाता शुरू होता हुआ मैच का सेमीफाइनल का मुकाबला। 6 ओवर का मैच, शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल। और महाबलेश्वर सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर। इस बार टॉप एज लगा थर्ड मैन पर फील्डर और इसी के साथ पहली सफलता मिलती हुई। टॉप एज लगा इस बार अल्टी पल्टी का शॉट, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं हुआ गेंद और बल्ले के बीच में और पहला विकेट चला गया मैदान पर गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम का। 1 रन 1 विकेट पर। डीजे बड़ी निराशा के साथ मतीन खान वापस लौटते हुए डगआउट में। मालूम था ये शॉट होना चाहिए था, लेकिन बल्ले पर जो कि कोने पर लगी और थर्ड मैन पर एक आसान सा मौका निकला और पहला विकेट चला गया। न्यू बैटर मैदान पर संकेत मोरजकर, जो लेफ्ट हैंडर बैटर है टीम के इस टूर्नामेंट में। अगर क्वार्टर फाइनल की चर्चा करेंगे तो बहुत शानदार इनिंग खेली थी, बिल्कुल अकेले टीम को आगे लेकर गए थे बल्लेबाजी के साथ। एक शानदार सिंगल डबल के साथ एक बड़ी बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी संकेत मोरजकर ने। और अब अगर सामने बात की जाए, भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम ने पावर प्ले में पहले ओवर में एक बड़ा धक्का दिया है सामने गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को मतीन खान के आउट करके। और महाबलेश्वर सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, जो शुरू में ओवर द विकेट, अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए राउंड विकेट। और फील्डिंग में भी थोड़ा सा बदलाव हो चुका है। ऑफ साइड पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और ऑन साइड पर एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। दो फील्डर है बाहर, एक ऑफ साइड पर एक ऑन साइड पर। पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी हमेशा की तरह, लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी होते हैं तो शायद ट्रॉफी के हकदार रहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि पावर प्ले में आप जब विकेट निकालते हैं तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पावर प्ले में 30 यार्ड सर्कल से बाहर सिर्फ 2 फील्डर होते हैं और ऐसे में बल्लेबाज को ज़्यादा मौका रहता है बड़े शॉट के लिए। और इस ओवर को अगर अच्छा आप गेंदबाजी में निकाले तो बिल्कुल आपकी गेंदबाजी की प्रशंसा करनी पड़ेगी। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर और सामने संकेत मोरजकर। टीम का स्कोर 1 रन 1 विकेट पर। अच्छी गेंद, इस बार आगे निकलकर गेंद को ड्राइव किया, इस बार एक लोअर फुल टॉस। और जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ संकेत ने। टीम को आगे बढ़ाया, 2 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर का मैच है, शुरू का 2 ओवर पावर प्ले का खेल। दो बेहतरीन टीमों के बीच में आमने सामने ये मुकाबला। जो दर्शक जुड़ चुके AB25 लाइव प्रसारण के साथ, आप सभी का स्वागत है इस प्रतियोगिता में। मेंशन बॉयज ट्रॉफी 2024 में। और एक बार फिर से ओवर द विकेट राइट हैंडर के लिए। छोड़ा, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, थोड़ी सी ज्यादा गति लाने की कोशिश रही गेंदबाज
महाबलेश्वर सावंत के, लेकिन लाइन पर बट गया और वाइड बॉल के साथ एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, ऑफ कटर अंदर आती हुई। ऑफ साइड पर खेलना चाहते थे बैकफुट पर, लेकिन मैं कहूंगा अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का भीतरी किनारा नहीं लिया। दो चेंजेस है दोनों टीमों में आज। अनुकूल भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम के साथ, तो सर नरेश असोंडेकर गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के साथ। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पर रुका हुआ। एक बहुत बेहतरीन शुरुआत गेंदबाजी में महाबलेश्वर सावंत, खुद का पहला टीम का पावर प्ले का पहला ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट, एक छोटा रनअप है 7-8 कदमों का अपने बॉलिंग मार्ग पर। फुल टॉस गेंद, मिडॉन पर फील्डर, रनआउट का मौका। ओ, शायद लगभग करीबी मामला था। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा कलेक्ट भी किया था, लेकिन अपने क्रीज में सुरक्षित एक सिंगल पूरा करते हुए पावर प्ले का पहला ओवर और स्कोर 4 रन 1 विकेट पर डीजे। थैंक यू डीजे, धन्यवाद। रजत कुडालकर आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहला ओवर समाप्त हुआ और एक ओवर पावर प्ले का, यानी 2 ओवर पावर प्ले का खेल। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। थोड़ी सी शांत शुरुआत, धीमी शुरुआत, शायद मतीन खान के आउट होने के बाद टीम को संभल कर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और देखना होगा किस तरह से। फिर से बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा सा हरकत करते हुए गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकली। इस बार ज्यादा उछाल भी मिला गुडलेस स्पॉट पर और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर वेदांग नाइक विकेट के पीछे। बिल्कुल बड़े फैन है सीएसके के, और अनुकूल दिखाई देते हुए मिड ऑफ पर। ये ज्यादा घूमी गेंद, ज्यादा टर्न हुई, बिल्कुल अंपायर ने बाहें फैला दी। वाइड बॉल का इशारा और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 5 पर। बहुत ही शानदार जानकारी हमें देते हुए हमारे स्कोरर विष्णु। गेंद हवा में, लेकिन नो मैच लैंड में कवर पर, और जब तक एक रन पूरा किया दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। गेंद फील्ड होती हुई थ्रो जब तक पहुंचता तब तक 2 रन पूरे किए, 7 पर पहुंचा इन 2 रन के साथ टोटल स्कोर। फिर से एक लेग कटर गेंद थी, बैकफुट पर खेला था, लेकिन थोड़ा सा अपेश गेंद जरूर थी हवा में एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन जो फील्डिंग है वो 30 यार्ड सर्कल पर थे, कैच का बिल्कुल मौका नहीं मिला फील्डर को। 2 रन मिले स्कोर में। दिनेश के टीम का स्कोर आगे बढ़ा 7 पर 1 विकेट के नुकसान पर। सेमीफाइनल का मुकाबला, 6 ओवर का मैच। फिर से डॉट गेंद, शायद कभी नीची रह रही है, कभी गेंद उछाल ले रही है। अरे बल्लेबाज बिल्कुल लगातार परेशान हो रहा है। शायद पिछले गेंद पर 2 रन जरूर बने, लेकिन मैं नहीं कहूंगा उसमें विश्वास ज्यादा था दिनेश का। स्लॉग से ऑन साइड पर, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और गेंद चलेगी बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। तो पहला चौका निकलता हुआ गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से। इस बार थोड़ी सी स्लॉट में गेंद मिले और स्लॉग सिप, और स्कोर आगे बढ़ा टोटल 11 पर पहुंचता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा शॉट,
जिस शॉट की बिल्कुल सख्त जरूरत थी, क्योंकि पावर प्ले का खेल शुरू था, दो फील्डर बाहर थे और इस पावर प्ले में आपको कम से कम एक आध दूसरा शॉट होना ही चाहिए था, और वो लगा दिनेश के बल्लेबाजी में। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। ओ इस बार एक बार फिर से तगड़ा शॉट, वाइड स्लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। दो बड़े शॉट और दो शॉट के साथ पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। 17 लॉस ऑफ 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अच्छी गेंद इस बार, थोड़ा आगे रखा इस बार गेंद को, बिल्कुल एक पुलर लेन की गेंद, पीछा किया था जरूर, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे इस बार, और फिर से बल्लेबाज को बीट किया धनेश आवटे ने, और एक डॉट गेंद। 18 रन टोटल, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर मैच का मैदान पर चलता हुआ। थोड़ी सी चर्चा दोनों बल्लेबाजों के बीच में, शायद संकेत ने जाकर बताया बड़े शॉट नहीं तो सिंगल के साथ बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे निकले थे डाउन द ग्राउंड बड़े शॉट के लिए, और फिर से बीट हुए। बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला। पिछला ओवर थोड़ा महंगा साबित रहा, दो लाजवाब शॉट लगे थे, चौका और छक्का, लेकिन फिर से वापसी गेंदबाजी में। ओवर पिच एक लेफ्ट हैंड शॉट, ओ कैच छूटा। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर अनुकूल फील्डिंग कर रहे थे, कैच का मौका निकला था, और ऐसे कैच बिल्कुल पकड़ने चाहिए। सिक्सर, 6 रन के लिए गेंद चलेगी लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर। इस तरह से कैच बिल्कुल आपको पकड़ने चाहिए, और 6 रन के साथ 24 पर आगे बढ़ा टोटल स्कोर, 24 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर पिच गेंद थोड़ी सी मिली, और दिनेश लगातार कोशिश कर रहे थे, इससे पहले आगे निकले थे बड़े शॉट के लिए, लेकिन इस बार ओवर पिच गेंद मिली और एक तगड़ा शॉट, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा एक मौका जरूर था अनुकूल के लिए। 24 लॉस ऑफ 1 विकेट टोटल। 24 लॉस ऑफ 1 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। धनेश आवटे अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर, और सामने बैटर है दिनेश, नॉन टाइगर इन पर है संकेत मोरजकर। ओ क्या हुआ?
तो सफलता मिलती हुई इससे पहले एक बड़ा शॉट लगा था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी गेंद पर भीतरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा। ओपनिंग जोड़ी आउट होकर वापस दूसरा विकेट खोती हुई गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम स्कोर बोर्ड पर टोटल 24 लॉस ऑफ 2 विकेट। 3 ओवर का आधे ओवर का खेल समाप्त हुआ और 24 रन 2 विकेट पर न्यू बैटर मैदान पर अक्षय जोगड़े संकेत का साथ देने के लिए। 6 ओवर का मैच है, 60-65 का टोटल, एक अच्छा टोटल होगा मैच का। देखना होगा आने वाले 3 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी होती है, किस तरह से गेंदबाजी होती है। आइए एक बार फिर से जो गेंदबाजी में मैदान पर परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में सुनते हैं आवाज शाम कलंगुटकर की। Thank you, Ashok Naik, sir. After completion of 3, it's 24. 24 for 2 after completion of 3 overs, going at 8 runs per over. Akshay Jogre along with Sanket Moraskar in the middle. And Rajat Kudalkar will be into the action for the second over. Horrific incident last night with that controversial decision. Gone! Talking about sucked, couldn't quite get better than that. Just trying to play it on the onside and gets a leading edge. Rajat Kudalkar does the rest. Sanket Moraskar is gone for just 2. It's 24 for 3. So new man is Angelo. Good delivery right in the block hole that time, looking for a quick single, and will get eventually. Talking about yesterday evening's events against the MK brothers. None for 2, then 2 for 3, and this partnership came really good for the Gumteshwar Margaon. Propelled them towards that 50 mark, and then the bowling was excellent. Nicely played. Swept it down to deep square leg. Will just be a single. In case if you have joined just now, then this is 4th Mention Boys Trophy 2024, organized by the Mention Boys here at the Anjuna Kaiswa Village Panchayat ground in Chapora. Semi-final 1, Bhumika 11 Kanka taking on Gumteshwar Margaon. Shimmy down the wicket, shortening his length. Saw the batsman advancing down the wicket and then just shortened his length. Really good delivery, dot delivery. Nicely played, really well adjusted as well. And will just be a single. So far has been an excellent over. This score moves to 27. Final delivery coming up. 27 for the loss of 3. 4th over in progress. Winning the toss, deciding to bowl first, the Bhumika 11 Karnaka.
Short pitch delivery again. Good delivery. Excellent bowling this. After completion of 4, it's 27. 27 for 3 after completion of 4 overs. Gumteshwar Margaon. Change in bowling. It will be Ajay Yadav from the tower end. Swing missed. Dot delivery. All the live streaming has been done by AB25 Sports Network. Best in business. Christine pitcher making quality. Nicely played down the ground. Down to Rajat Kudalkar. Will just be a single. Match coming up next. Semi-final 2. Riddhi Warriors. Sheldon will be taking on Sridev Bodageshwar. Requesting both the captains, please come for toss. Captains of both the teams, Sridev Bodageshwar and Riddhi Warriors, Sheldon. In the air, chance, fielder getting underneath. And taken easily. Trying to sweep that one. Getting a top edge and down the throat of the square leg fielder. Mahadev Harmalkar does the rest and is the 4th wicket down. 28 for 4. Well, I've been very privileged to have this guy in the cricket fraternity. Naresh Soldekar has been here for a long time. Well, you can say from the dinosaur era. Definitely the best when it comes to cricket in this format of the game. Ashok sir wouldn't agree more that he's been there for a long time. Lot of experience. That's big. In the air. Well, the spectators will be in business in catching that one. Straight away in the slot and into the next plot. Score moves to 34. Just a mere flick. Pure timing on that one. Didn't try to hit it too hard. Just timed it. Caressed it for 6. Over mid-wicket fence. Score moves to 34. Again. In the air. Fielder. Gone this time. Taken at the cow corner fence. Trying to replicate the same hit again. This time maybe might have hit it. They turned the bat. And Anukul does the rest. Gone for 6. It's 34 for 5. Gumteshwar Margaon. Newman is Devraj. Again, swings it this time. No chance. Asking to be hit. Short pitch delivery and pulled away for 4.
The fielder had to move 5 meters. The fielder moved just 1 to fetch the ball. Score moves to 38. After completion of 5 overs, it's 38 for 5. 1 over to go in this batting of Gumteshwar Margaon. Last over will be bowled and definitely looked like it will be Anukul Naik bowling that final over. Touch expensive with this over. 11 runs coming from it and a wicket. In fact, 2 wickets in this over. Match coming up next. Riddhi Warrior Sheldon will be taking on Sridev Bodkeshwar. Requesting both the captains, please come for toss. Captains of Riddhi Warriors Sheldon and Sridev Bodkeshwar, please come for toss. Angelo on strike. Here's Anukul. Good delivery outside the off stump. That's a dot ball. 38 for 5. Bossing this game unless and until that last over, which was a bit expensive. 11 runs coming from it. Got 2 wickets, but still. And now the good delivery. Chance of run out at the bowler's end. And will be gone. Angelo will have to sacrifice his wicket. It's 38 for 6. Yesterday's events in the midnight. Rajat Kudalkar was batting on duck. Was batting on not, in fact. First delivery. And it was clearly a no ball. Umpires thought it was otherwise. And controversially was given out. And you can see total bit of disarray. The discomfort felt by the team. Didn't play a single delivery from there on. Directly went home. And you rightly so, you have the main player, and that has been given out on a controversial events, circumstances. The supporters didn't got around them. Good delivery. Mahmood, the new man in at the non-striking end. Another dot delivery. 3 dot deliveries. Again. Swing and a miss. 4 times now. Two deliveries left. So far has been a pretty canny over this by Anukul. In the air, chance. Fielder, Dhanesh, will just have to watch it sail over his head. Throw into the bat all right, but still the dimension straight down the ground, pretty small. Score moves to 44 with that maximum. Final delivery coming up. 44 for the loss of 6. The Gumteshwar Margaon, with the kind of bowling they have got and the fielding, they have been really terrific. Needs another maximum. Last delivery coming up. 44 for the loss of 6. Nick and gone. We'll have to head back to the pavilion. Excellent over coming to an end. Just 6 from it. And a wicket. So 44 has been what achieved by the Gumteshwar Margaon after being put into bat by the Bhumika 11 Kanka. 44 for the loss of 7. So 45 will be the target for Bhumika 11 Kanka when they come out to bat in their 6 overs. Shortly we'll have that run chase. Meanwhile, again a request for Riddhi Warriors, Sheldon and Sridev Bodkeshwar. Please send your captains for toss. Meanwhile, it will be a change in voice as well. At the start of the innings, it will be Ashok Naik sir in the commentary box.
थैंक यू शाम। 45 रनों का टारगेट है टोटल मैच को जीतने के लिए। गुरशंत गेंदबाजी करते हुए, एक अच्छी गेंदबाजी फील्डिंग करनी पड़ेगी इस मैच में गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को। और धनेश आवटे के साथ रजत को डालकर स्ट्राइक पर सामना करेंगे गुरशंत की गेंदबाजी का। 45 रनों का टारगेट है, 36 गेंदों में 45 रन। और पहला ओवर शुरू होने जा रहा है। पहली गेंद इस बार फाइन लेग पर, फील्डर को बीट करती हुई गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई 4 रन के लिए। बिल्कुल गेंद थोड़ी सी फील्डर को बीट करती हुई, फील्डर मौजूद था गेंद को रोकने में, लेकिन अचानक थोड़ी सी गेंद बगल में निकले और 4 रन बनते हुए चौके के साथ भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम ने रनों का खाता शुरू किया। आइए अगले मैच के लिए रिद्धि वॉरियर्स शेल्डेम क्रिकेट टीम और श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम, दोनों टीम कैप्टन आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स से संपर्क कीजिए। गुरशंत राइट आर्म ओवर द विकेट, अगली गेंद लेकर। ओ बहुत ही बेहतरीन शॉट, शॉट ऑन पॉल मिड विकेट पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 और 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन शॉट, स्कोर डबल फिगर में 2 अंकों में आगे बढ़ता हुआ। 45 रनों के जवाब में 10 रन बिना किसी नुकसान से। गुरशंत गेंदबाजी करते हुए थोड़ी छोटी गेंद मिली और बिल्कुल पहले तैयार थे रजत को डालकर इस शॉट के लिए, बल्ले के बीचों बीच और एक शानदार शॉट। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद स्क्वायर लेग पर, फील्डर कैच को मौका मिला और कैच को पकड़ते हुए पहली सफलता मिलती हुई गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम को। शायद थोड़ा सा एक हाथ से जो खेला था ये शॉट और एक अच्छा विकेट, 10 रन एक विकेट पर, अभी भी 35 रन चाहिए अंतिम फेरे में प्रवेश करने के लिए भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम के लिए। और उत्साह का वातावरण गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के खेमे में क्यों ना होगा, क्योंकि मालूम है ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर ये खिलाड़ी रुकता तो ये मैच चौथे ओवर में भी शायद समाप्त कर सकता था। लेकिन अब बिल्कुल ये मुकाबला रोचक बन जाएगा, कांटे का टक्कर हो जाएगा। न्यू बैटर मैदान पर जाते हुए 10 रन टोटल एक विकेट के नुकसान पर। नॉन स्ट्राइकर इन पर धनेश आवटे और स्ट्राइक पर बल्लेबाज आ चुके न्यू बैटर प्रीतेश कांबड़ी, जो नए बल्लेबाज गुरशंत की गेंदबाजी का सामना करते हुए। हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक सिंगल, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और 2 रन पूरे होते हुए तेजी के साथ स्कोर के खाते में 12 पर पहुंचा टोटल स्कोर। अगला मैच हो रहा है श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम और रिद्धि वॉरियर्स शेल्डेम, इन दो टीमों के बीच में। हुक किया इस बार, पटकी हुई गेंद, बहुत ही बेहतरीन शॉट, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 6 रन के लिए। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत जल्दी पिक किया इस बार, शॉर्ट पिच गेंद थी और शानदार एक शॉट, हुक का शॉट स्क्वायर लेग पर, 6 6 रन के लिए। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर और पहला ओवर पावर प्ले का, एक विकेट जरूर चला गया पावर प्ले में पहले ओवर में, गुरशंत को सफलता जरूर मिली, लेकिन जो रन होने चाहिए थे वो रन बना चुके हैं भूमिका 11 कानका क्रिकेट टीम।
ओ अच्छी गेंद, गुडले स्पॉट पर उछाल लेते हुए आइन वक्त अपने बल्ले को हटाया, सर को हटाया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाले दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले का टॉस हो रहा है। मैच होगा श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम वर्सेस रिद्धि वर्य शेल्डेम। 6 ओवर का मैच होगा, 2 ओवर पावर प्ले का खेल और देखना होगा गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होता है। गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम की ओर से शायद अक्षय जोगड़े दिखाई दे रहे हैं बॉलिंग मार्ग पर, खुद का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेकर। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज धनेश आवटे। 18 रन 1 विकेट पर टारगेट है टोटल 6 ओवर में 45 यानी 45 रनों का टारगेट है मैच को जीतने के लिए। राउंड विकेट लेफ्ट हैंडर बैटर धनेश आवटे के लिए अक्षय जोगड़े अपने बॉलिंग मार्ग पर। शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑफसाइड पर, बैकफुट पर कट करना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ और गेंद चली गई विकेट कीपर मतीन खान के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में अक्षय जोगड़े की कमेंट्री बॉक्स की ओर से। और इस बार छोटी गेंद हुक किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, लंबे बिल्कुल दौड़ लगाई लेकिन गेंद से दूर है और गेंद चली गई डीप फाइन लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। 22 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक अच्छा शॉट, थोड़ी सी पटकी हुई गेंद थी और उस पर फाइन लेग बाउंड्री पर चौका लगाया धनेश आवटे ने। इस बार ऑफसाइड पर स्लाइस किया गेंद को, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के पीछे लेकिन गेंद उनसे पहले निकलते हुए बैक टू बैक दूसरा चौका निकला और इन 4 रन के साथ स्कोर 26 पर पहुंचता हुआ टोटल 1 विकेट के नुकसान पर। 45 का टारगेट है। शायद हम चर्चा कर रहे थे जब बल्लेबाजी कर रहे थे गुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के 61-65 का टोटल होना चाहिए, लेकिन हर एक गेंदबाज ने अपना योगदान दिया भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम के लिए। शुरुआत बढ़िया रही। ओ बोल्ड हुए, एक अच्छा यॉर्कर, दूसरा धक्का लगता हुआ टीम को धनेश आवटे आउट होकर वापस। अक्षय जोगड़े एक सफलता दिलाते हुए अपने टीम को एक बहुत अच्छा यॉर्कर और भूमिका 11 दूसरा विकेट खोती हुई मैदान पर। 26 लॉस ऑफ 2 विकेट, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तो टॉस हो रहा है आने वाले मैच का और टॉस जीत चुके हैं श्रीदेव बोडगेश्वर गिरिम क्रिकेट टीम और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला। और इसी बीच और एक नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए न्यू बैटर मैदान पर अजय यादव। अक्षय जोगड़े राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बैटर, स्कोर रुका हुआ 26 लॉस ऑफ 2 विकेट, 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिंगल के लिए निकले कवर पॉइंट पर फील्डर और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, सिंगल बना स्कोर में और 27 पर टोटल आगे बढ़ा स्कोर। 27 लॉस ऑफ 2 विकेट, सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर, ऑफ साइड पर एक मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर, एक शॉर्ट कवर पॉइंट, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन, ऑन साइड पर एक शॉर्ट पाइन लेग, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग। बैकफुट पर कट किया गेंद हवा में, पॉइंट पर मौका कैच का
और इसी के साथ तीसरा धक्का लगता हुआ भूमिका 11 कांडका क्रिकेट टीम को 27 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 3 विकेट। डीजे थैंक यू डीजे। न्यू बैटर मैदान पर वेदांग और बॉलिंग में परिवर्तन वरद दाभोलकर आ चुके हैं। खुद का पहला टीम का तीसरा ओवर, पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ, फील्डिंग में बदलाव हो चुका है मैदान पर और बॉलिंग बार पर वरद दाभोलकर। स्ट्राइक पर अजय, अल्टी पल्टी की कोशिश, देखना होगा अंपायर का इशारा क्या होता है। गली पर फील्ड होती हुई गेंद, एक सिंगल बना, स्कोर के खाते में 22 का इशारा और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 लॉस ऑफ 2 विकेट। सत्रह रन चाहिए अभी भी मैच को जीतने के लिए और वरद दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर, सामने न्यू बैटर वेदांग जो सामना करेंगे उनकी गेंदबाजी का। ऑफ साइड पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर संकेत मोरजकर आते हुए फील्डिंग के लिए। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, थोड़ा सा और परिवर्तन, शायद अगर रिवर्स का शॉट, अल्टी पल्टी का शॉट, इसीलिए फील्डर को तैनात किया है। कवर पॉइंट, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर। इनसाइड आउट, थोड़ा सा हवा में शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर लंबी दौड़ लगाई लेकिन गेंद से दूर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज और जब तक गेंद फील्ड होती तब तक 2 रन के साथ 30 रनों पर टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 2 विकेट के नुकसान पर। 30 रन 2 विकेट पर 45 का टारगेट है। अभी भी मैच को जीतने के लिए चाहिए 15 रन। ये गेंद लेग स्टंप पर, लेकिन थोड़ी सी कहीं ना कहीं जो लगती हुई बल्लेबाज के अगर पतलून को हो या शरीर को, और विकेट कीपर के पास, मतिन के पास कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तीसरा ओवर मैच का जारी। ऑफ कटर छोड़ा, इस बार थोड़ा सा झुके वहां पर और गेंद को जाने दिया सर के ऊपर से। 22 का इशारा अंपायर का और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। अच्छा ऑफ ब्रेक मिश्रण बहुत अच्छा करते हैं वरद दाभोलकर, लेग कटर, ऑफ कटर और एक बार फिर से सामने लेफ्ट हैंडर बैटर स्ट्राइक पर अजय यादव और उनके लिए राउंड विकेट वरद दाभोलकर अपने बॉलिंग मार्ग पर। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे ऑफ स्टंप पर। ये गेंद शायद मतीन खान की रिएक्शन देखकर ऐसा लगा कि कुछ बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ था, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाया हाथों में, गेंद गिर चुकी थी जमीन पर, लेकिन जो रिएक्शन था ऐसा लगा कि कुछ न कुछ मामला करीब था। कुछ खास समझ नहीं पाए इस गेंद के बारे में। शायद पहले कुछ अलग अंदाज के साथ खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे देखा गेंद कट होकर बाहर की तरफ जा रही है, सिर्फ हल्के से बल्ला लगाया
लेकिन बच गए, वहां पर कैच का मौका नहीं निकला, एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और स्कोर पहुंचा टोटल 32, लॉस ऑफ 2 विकेट। आने वाले 3 ओवर 18 गेंदों का खेल बाकी है, 13 रन चाहिए, 18 गेंदों में 13 रन मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते हैं माइक्रोफोन पर शाम कलंगुटकर के साथ। Thank you, Ashok Naik, sir. 13 more required in 3 overs. Looks to be a walk in the park with the kind of batting they have. India Armory. Bhumika Levin Karnka. Rajat Kudalkar went early. Dhanesh followed him. Ajay Yadav along with Vedang Naik in pursuit of those remaining 13 runs. Definitely need a miracle. Gumteshwar Margaon, if they are in for a chance of winning this game. And definitely it will be given to Mahmood to bowl this particular over. Match coming up next, semi-final 2. Sridev Bodgeshwar will be taking on Riddhi Warriors Sheldon. Sridev Bodgeshwar winning the toss and deciding to bowl first in that crucial encounter. Semi-final 2. Many tournaments up in line today. So we'll be finishing off this final before 2 o'clock. So please don't be under the impression that first 2 semi-finals will be in the morning and in the evening we'll have the final. No. After just half an hour break, after that second semi-final, we'll have the final. So please don't go anywhere. Here's Mahmood. Cue under the bat will just be a single. Very quick is Sanket. And also Dinesh. Two of them very quick. Officials in this particular game, Dinesh Naik and Vaman Maikar, both very experienced umpires. As the third umpire, the third eye is Rajesh Ignapurkar. Another very experienced umpire from the GCA panel. Talking about the scoring, it has been handled by Vishnu Narvekar. Vedang on strike. 12 required. Nicely played. Flicked in the air, but gone straight to that fielder at deep square leg. Not timing that one properly. Just flicked it. Not trying to hit the ball too hard, and the fielder does the rest. It's 33 for 4. New man in, Mahadev Harmalkar. Another explosive batsman. Mahmood has got that wicket. Trying to flick it on the onside. Oh, that fine legs head. Missed it completely. Dot delivery. So far has been pretty good over this. It doesn't need too much. It doesn't need to take any risk.
Ones or twos might just get you towards the target. Remaining 12 runs. Full toss delivery, turn to the bat, and it will go for 4. One bounce over the ropes. Nobody there. Big wide spaces on the onside. Score moves to 37 with that boundary. Just cinching closer towards that victory mark. Just needing 8 more runs to win. Good delivery. Dot delivery. It's trying to bowl full outside the off stump, wide outside the off stump. Again, good delivery. Can't do much about it. Dot delivery to end the over. After completion of 4, it's 37 for 4. 37 for 4 after completion of 4 overs. Needing another 8 runs in 2 overs. Change in bowling. It will be Varad Dabolkar from the tower end. Needing another 8 runs to win in 12 deliveries. This will be a very crucial over, especially how Ajay Yadav plays this kind of bowling. Leg cutters, off cutters. You never know what's coming next. Swing, miss, dot delivery. Lining up that boundary on the onside. Modern day batsmen, modern day problems. Why don't you get a single, get to the other end? That's it. Simple cricket you need to play. Slip has been employed in as well. Naresh Suldekar at that first slip. That's worked away nicely. Some work for that fielder. By the time he could come, collect and throw it back, will just be a single. A faster run, first run, would have been crucial to get back on strike for the second, but not to be. Score moves to 38. 7 more required. 7 in 10. Just changing the field. Just needs that square leg. A bit squarer. What's coming next? Good delivery. Taking it away from the right-hander. No clue whatsoever. And now the dot delivery. 3 balls and 3 dots. In fact, a single taken in the middle. First one was dot, then a single, then a dot. 9 deliveries left, needing another 7 runs to win. Again good delivery, dot ball. More concerns. Just that when Rajat Kudalkar, Danesh Avte, also Vedang are batting on the surface. Looks to be a different kind of surface. Swing, missed again. Another good delivery.
Again, taking it away from the right-hander. Trying to pull it, trying to play it on the onside and missing it completely. Final delivery coming up. Again missed. What an over this is. Excellent over. Penultimate over and just giving 1 run. Has to be the game-changing moment of this game. Needing another 7 runs in the last over. Absolute thriller today in this semi-final one. Bhumika 11 Kanka needing another 7 runs in the last 6 deliveries. Who would have thought that it would go down to this point? We definitely didn't. The spectators wouldn't have been imagining that as well. 45 required and would be really thinking that 3-4 overs will be done and dusted with the game, but the final over has to be bowled now and 7 runs required. Naresh Soldekar has been given the ball. Experience, that all counts. Disappointed with the bat today. Got a maximum and got out in the successive delivery. After that maximum down at cow corner, now has a big responsibility of defending 7 and taking his team into the finals. Both these batsmen. Mahadev at the non-striking end, 8 deliveries, 4 runs. And Ajay, 7 deliveries, 4 runs. Requiring 7 in 6 deliveries. Yes, Naresh Soldekar coming round the stumps from the tower end to Ajay. Still some adjustments in the field. Man at deep square has been just pushed back. Big wide spaces though. Definitely will be eyeing to get a couple or a single in the middle. That's a wide extras. 6 required in 6. Six required in 6 deliveries. Short pitch delivery. Trying to pull off. Fumble from the keeper. And will be coming back for the second one. No. Will just be settling for one. Really good delivery and fumble from the wicket keeper will allow the batsman to scamper across for a bye. Good delivery. Well, a big thank you to the electric department of Anjuna. Yesterday, all the villages didn't see the day of light. Never in the entire 24 hours. Just in the middle a few times and then later on in the night when I was back at 1. Yes, it was. The fan was moving. So I felt really happy after a day. Yes, truly. Meanwhile, back live again. 5 deliveries left and 5 runs required to win. Full toss and see you later. Victory for the Bhumika 11 Kanka. A matter of time that it would be put away for 6. And Mahadev does it in style. So a pair of thoughts for the Gumteshwar Margao. They played really well in the entire tournament but have to unfortunately face the defeat in this semi-final one. Thank you for your participation. Thank you for your cooperation as well. And all the best for your future tournaments in this remainder of the season. In fact, we'll have the man of the match in the final presentation ceremony. So man of the match of this particular game is Mahabaleshwar Sawant. Will be getting the man of the match trophy
And would like to request Sri Amrish Palyekar, if he can please come near the presentation arena to hand over the man of the match trophy to Mahabaleshwar Sawant. Mahabaleshwar Sawant, the man of the match, bowled the power play over, gave away just 4 runs and picked up a wicket. We'll do the presentation ceremony in the final. So please don't worry, we'll do it in the final. Thank you. Amrish Palyekar, you can stay there wherever you are. We can do it in the final, or you want to come now? Okay, fine. Please come to the presentation arena. Yes, if you can please come near the presentation arena, Mr. Amrish Palyekar. Mahabaleshwar Sawant already there to collect his man of the match trophy.